संविधान बचाओ अभियान हमारा कल हमने यमुनानगर में किया था। आज अम्बाला में है। अम्बाला लोकसभा में ये दूसरा प्रोग्राम है। संविधान के मूलभूत ढांचे पर जो प्रहार किए जा रहे हैं, जो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। आज जो संविधान को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, आज सभी की क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे माहौल है। संविधान बचाओ अभियान हमारा कल हमने यमुनानगर में किया था। आज अम्बाला में है। अम्बाला लोकसभा में ये दूसरा प्रोग्राम है और दिल्ली के हमारे प्रोग्राम है। 14 तारीख तक बने हुए हैं सारे प्रदेश में, हर जिले में जाने का। हमारा पार्टी का एआईसीसी का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, उससे पहले कर्नाटक में बेलगावी में, और उस समय न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष के नाम से जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, भागीदारी, इस पर फोकस किया था कि सारे जनता तक इस बात पहुंचे कि जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं देश के अंदर, जो संविधान के मूलभूत ढांचे पर जो प्रहार किए जा रहे हैं, जो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। आज जो संविधान को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, आज सभी की क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे माहौल है। आज कोई मीडिया वाला कोई बोलता है तो उनके चैनलों को बंद कर दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई कलाकार, कोई गायक, कोई अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि देश में माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो संविधान की रक्षा के लिए, संविधान, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और फिर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संविधान बनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उन्होंने 2 साल 11 मिनट 18 दिन लगा करके संविधान को बनाया। अब उस संविधान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वही लोग जो उस समय भी संविधान के खिलाफ थे, जिन लोगों ने 73 शहरों में रैलियां की थी। 12 दिसंबर 1949 को संविधान की प्रतियां जलाने का रामलीला मैदान दिल्ली में काम किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले फूकने का काम किया था। ऐसे जो लोग हैं, उनसे आज संविधान की रक्षा की आवश्यकता है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, जिन्होंने कांग्रेस के तिरंगे का साथ नहीं दिया। कहते हैं कि ये तो अपशकुनी है, आज वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज लोगों के बीच में जा रहे हैं। और देश में अभी जो कई जो घटनाएं हुई, आतंकी घटनाएं, इससे पहले भी बीजेपी शासन में पाकिस्तान के दरिंदे हमारे हिंदुस्तान में कारगिल की पहाड़ियों में घुसे आकर के, यहाँ पर संसद में हमला हुआ, हमारे यहाँ पर रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ। पठानकोट में हमला हुआ, आईएसआई को, पाकिस्तान के आईएसआई को यहाँ पर रेड कारपेट बिछा करके उसकी जांच करने के लिए हमला हुआ हिंदुस्तान में, और जांच करेगी उसमें पाकिस्तान की एजेंसी। तो इससे बहुत देश के सम्मान को ठेस पहुंची। और उसके बाद जो पुलवामा हुआ, उसका भी अब तक कोई उसकी जांच आगे नहीं बढ़ पाई। उसकी कोई सही आज तक लोगों को नहीं पता लग चुका। 6 साल हो गए और अब ये पहलगांव का हो गया। अब जिम्मेदारी जिनकी है, चूक हुई है ये तो मानते हैं, लेकिन उसमें जो चूक हुई है तो उसमें क्या एक्शन लिया, एक्शन क्या लिया और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, उन पर क्या कार्रवाई की गई,
तो ये जो हमारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी रेजोल्यूशन किया, राहुल जी खड़गे जी ने इसको बार बार में हमारे सारे कांग्रेस पार्टी इसको बोल रही है, तो हम ये संविधान बचाओ अभियान के जरिए पूरे प्रदेश में जाएंगे। हरियाणा में जो हालात हो रहे हैं, हरियाणा में भी जो हमारा कहीं कोई झगड़ा नहीं था, दशकों से पानी मिल रहा था, उस पानी पे भी एक नया बखेड़ा कर दिया। भाई जो SYL का जो पहले पानी था, वो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो इम्प्लीमेंट करा नहीं पाई ये ट्रिपल इंजन की सरकार, और साथ में ही एक नया बखेड़ा हो गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? जो BBMB बोर्ड है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहाँ चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, और उसमें मेंबर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमारा जो चीफ इंजीनियर बड़ा अधिकारी उसका मेंबर होता है, और पावर का पंजाब का होता है। लेकिन कई साल से वो पद खाली पड़ा है। हमारा इरिगेशन का जो अधिकारी मेंबर होता था वो वहाँ पर नहीं है। हमारे इरिगेशन के अधिकारी BBMB का सेक्रेटरी होता है, वो भी पद खाली पड़ा है। और एक हमारा ही एक SC इरिगेशन का वो सुंदर सिंह जो डैम है, वो उस पर होता है, जो यहाँ से नंगल बांध से जो पानी जाता है, वहाँ भी जो कोई अधिकारी नहीं है इरिगेशन का। भाई जब हमारे इंटरेस्ट वाच करने वाला नहीं है, तो इसलिए उनकी हिम्मत पड़ गई। जो एक सेंटर का बोर्ड है, जहाँ पर कोई, जिसमें हरियाणा का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, हिमाचल का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है, और जो हमें हमेशा कभी 8,500 क्यूसेक से और 10,500 क्यूसेक तक हर साल पानी मिलता रहा है। इस बार 5,000 क्यूसेक एकदम उसको आकर के बंद कर दिया अपनी पुलिस ले जा करके। किस तरह से हिम्मत पड़ी पंजाब के चीफ मिनिस्टर की। उस पर सख्ती से केंद्र सरकार को लेना चाहिए। वहाँ पर ऐसे तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, जो संघीय ढांचा है, उसको बहुत भारी चोट पहुंचाने का काम किया है मान सरकार ने। लेकिन उस पर एक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और जो उनके अधीन है वो BBMB, और वहाँ से तुरंत जो है ना पंजाब पुलिस वहाँ से हटा करके पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे लगनी चाहिए, जो उसका जो हिस्सा बनता है। जो टेक्निकल कमेटी है BBMB की, टेक्निकल कमेटी ने जो 23 अप्रैल को जो पानी दिया, एलोकेट किया, उसमें 8,500 क्यूसेक पानी दिया हरियाणा के लिए। और उस पर फिर 30 अप्रैल को BBMB बोर्ड की जो मीटिंग हुई, उसमें उस पर ठप्पा लगा कि ये सही है। फिर जाकर के मुख्यमंत्री और पुलिस को ले जा करके उनको धमकाता है, चाबी छीन लेता है। ये वैसे तो फिर ये ऐसे थोड़ी चलेगा देश, सारा संघीय ढांचा है। तो इसमें पूरी तरह से हमने कहा भी सभी ऑल पार्टी मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में, कि हम सरकार के साथ हैं, और इसमें एकदम मजबूत स्टैंड लेने की जरूरत है। हम कोई भी पानी, तो ये इसमें जो हम पानी मिलता है, इसमें 500 क्यूसेक तो हम पंजाब को ही देते हैं, जो वहां से चल के अपने इस हिस्से में से, और 800 क्यूसेक राजस्थान को देते हैं, और 500 क्यूसेक इसको दिल्ली को देते हैं। हमारा तो प्रदेश ही रेगिस्तान बन जाएगा। तो इसलिए हम इसमें सभी दल एकजुट होकर के सरकार को कहा है कि भाई कोई भी आपको लीगल एक्शन लेना है, कोई भी आपको पॉलिटिकल इश्यू लेना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, होम मिनिस्टर से मिलना है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिलना है, जहाँ भी कहोगे हम पूरी तरह से साथ चलने को तैयार हैं, और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन हम अपना हिस्सा एक भी बिल्कुल कोई भी पानी नहीं छोड़ेंगे। लीडर ऑपोजिशन और संगठन सभी नेताओं की कंसेंसस है कि ये होना चाहिए, उसके बाद अड़चने कहाँ? देखो ऐसा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का तो हमारे 4 ऑब्जर्वर आए थे सेंटर से, सीनियर लीडर्स। उसमें अशोक गहलोत थे, अजय माकन थे, बाजवा साहब थे। तो 4 जो बड़े नेता आए थे, और उनको सभी एक MLA से बात की, फिर सभी 37 के 37 MLAs ने एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया कि जो हाईकमान जो फैसला लेगी उसके साथ हम सब साथ हैं। अब वो फैसला हाईकमान ने लेना है, वो हमारे लेवल पर फैसला नहीं है, और हाईकमान कांग्रेस नेतृत्व खड़गे जी और राहुल जी उसको फैसला लेंगे। जब उनका फैसला आ जाएगा आप सबको पता लग जाएगा उसका। और जहाँ तक संगठन का, संगठन तो 11 साल से 11.5 साल से नहीं है हरियाणा में, तो उसके प्रयास चल रहे हैं कि उसका संगठन बने,
और ऐसे उम्मीद है कि क्योंकि जो बेलगावी में हुआ था हमारा अधिवेशन, उसमें ये घोषणा की थी हमारे खड़गे जी ने कि ये साल 2025 में पूरे देश के अंदर कोई भी जिला, कोई भी ब्लॉक यानी बूथ तक भी कोई भी बगैर संगठन के नहीं रहना चाहिए। तो हमें ये 2025, अब तो इलेक्शन तो दूर है, ये 2025 का जो है हमारा इस संगठन का साल है। इसमें बूथ तक हम पूरा संगठन हमारा खड़ा हो जाएगा। सर बार बार लिस्ट आती है, रुक जाती है, गुटबाजी कारण है या कुछ और कारण है? कौन सी लिस्ट आई है, कौन से रुक बार गई? बार कहते हैं लिस्ट आ रही है, नहीं, कल कोई जिलाध्यक्ष आ जाएंगे, नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन नहीं आती फिर। कोई लिस्ट नहीं आई और कोई रुकी नहीं। और ये तो सिर्फ कुछ वैसे ही लोगों की भ्रांतियां हो जाती हैं कई बार, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक घर वापसी की आप बात कर रहे हो, तो उसका भी मंथन होता है, विचार होता है कि जहाँ जो सूटेबल आदमी है, जो जिसको हम समझते हैं पार्टी की तरफ से कि हाँ इनको घर वापसी कराना चाहिए, तो उनको घर वापसी भी कराएंगे। तो ये सारी चीज़ पर डिस्कस होगा, ये पार्टी के फोरम पर है, ये प्रेस में मीडिया का तो काम सामने है नहीं बताने का।